अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीआर फार्मूला के ऊपर। कांग्रेस की एक मारूफ शख्सियत चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 1944 के अंदर वो एक फार्मूला लेकर आते हैं। इससे कब इनकी मुलाकात होती है कांग्रेसी लीडर मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरी जानिब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लिए लीडर थे। इन दोनों के दरमियान जो पॉलिटिकल डिफरेंस था, जो पॉलिटिकल मसाइल थे, उनको सोल्व करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए ये इन दोनों हजरात से मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये हिंदुस्तान में एक फार्मूला लेकर आते हैं जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले के अंदर कौन सी तजावीज़ थी, कौन सी बातें थी, कौन सी करारदादें थी, इन सबको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन अगर अब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने से कासिर हैं, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो, मज़ीद लेक्चर आप तक पहुँच पाएँ। चलते हैं जी बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है सबसे पहले जी। क्रिप्स मिशन की अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो लेक्चर नहीं सुना, तो ये हमारा वीडियो है, यहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन जी फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, हमने अपने पूरे लेक्चर में तफसीलात बता दिए हैं। आप वो लेक्चर देख लें ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो सके। उसके बाद जी क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी की जानिब से क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई जाती है जिसमें गांधी को अरेस्ट भी किया जाता है। ये भी लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 हम पहले भी लेक्चर्स में इसका जिक्र करते हुए आ रहे हैं। 1939 के अंदर ये जंग चली थी और 1945 के अंदर ये जंग अपनी अख्ताम को पहुंची थी। इस जंग के अंदर जी बहुत से मसाइल थे, बहुत सी बातें थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने की वजूहात भी बनी। ये भी एक अलग सी टॉपिक है, कभी वक्त मिला तो इसके ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन CR फार्मूले के अंदर क्या था, चक्रवर्ती राजगोपाल कौन सी चीजें लेकर आए थे, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राजगोपाल आचार्य का मानना था जी कि हिंदुस्तान के अंदर 8 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। हिंदुस्तान की आज़ादी की बात की जाए, यानी गोरों से हिंदुस्तान छीनने की बात की जाए, तो हम मुसलमानों को अपने साथ मिलाए बगैर आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम मुसलमानों को अपने साथ मिलाएं। इसी सिलसिले में वो डिमांड करते थे मुस्लिम लीग से कि मुस्लिम लीग जो है उन्हें सपोर्ट करे इस मामले के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इनके तकसीम हिंद हो भी जाता है, हिंदुस्तान की तकसीम हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे। एक ऐसी कमीशन जो ये तय करेगी कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और वो कमीशन ही तय करेगी डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन के मामलात को। CR फार्मूला जो था ये राजगोपाल आचार्य देते हैं और इस फार्मूले के तहत राजगोपाल आचार्य के ऊपर कांग्रेस की जानिब से ज़ातियात हमले किए जाते हैं, उसकी ज़ात पर हमले किए जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना था कि हिंदुस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी बातें होगी, हिंदुस्तान का ही राज होगा और किसी का राज नहीं होगा। यानी वो सिंगल इंडियन यूनियन बनाना चाह रहे थे। एक ही हिंदुस्तान बस, जिसमें पाकिस्तान अलग ना हो, मुसलमान भी हमारे साथ रहें। और मुसलमान ये चीज़ देख चुके थे 1937 से लेकर 1939 तक, जब कांग्रेस की हुकूमत थी या कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा थे, तो मुसलमान कांग्रेसियों का हाल देख चुके थे, वो किस तरह से पेश आ रहे थे मुसलमानों के साथ। राजगोपाल अपने रुकन असेंबली होते हैं मद्रास के, तो वो अपने रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन ये जो फ़ार्मूला था ये फ़ेल हो गया। फ़ेल होने के साथ-साथ यहाँ पर मुसलमानों को बहुत सी अहमियत मिली। क्योंकि राजगोपाल कहीं न कहीं ये बता कर गए थे कि इस खित्ते के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी है वो बहुत मैटर करती है। यानी यहाँ पर मुसलमानों को अपने साथ मिलाए बगैर हम हिंदुस्तान को आज़ादी की बात नहीं कर सकते। ये था जी हमारा आज का टॉपिक CR फार्मूला। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।